नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी ने बुधवार को इंदौर में मालवा क्षेत्र में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र, रतलाम मंडल के डीआरएम रजनीश कुमार सहित पश्चिम रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चेयरमैन बनने के बाद लाहोटी का यह पहली बार इंदौर का दौरा रहा है। इंदौर पहुंचे रेलवे बोर्ड के सीईओ अनिल कुमार गुलाटी ने पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इसमें बारी बारी से इंदौर से जुड़ी रेल परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की गई। समीक्षा के दौरान इंदौर दाहोद रेल परियोजना को जल्द पूरा करने और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही महू सनावद के बीच किए जा रहे गेज परिवर्तन की समीक्षा भी की गई। इसमें अब तक कई प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने दी और कहा कि यह कार्य जल्द ही पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ चेयरमैन द्वारा इंदौर और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन नव निर्माण प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि इंदौर रेलवे स्टेशन का नव निर्माण किया जाना है। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो पिछले वर्ष ये पूरा समीक्षा करने के बाद में रेल मंत्रालय ने ये तय किया कि जो इस तरह के अधिकांश स्टेशन हैं, जिसमें कि इंदौर स्टेशन भी शामिल था, उसको पीपीपी मॉडल से हटा करके अब इसमें जो हमारा सरकार का बजट है वो लगा करके स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाए और जो उसका वहाँ का कमर्शियल डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, वो उससे डीलिंग करके उसको अलग से डेवलप किया जाए। और हमने कहा ये सिविल के प्रोजेक्ट है वो समय सीमा पे पूरा होना चाहिए। खास करके जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वाला है वो भी चूँकि बजट बढ़ने के कारण बोर्ड बैठक में जाएगा, तो ये सभी के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, खास करके जनरल मैनेजर सिविल के जो इंचार्ज बम्बई में वो डीआरएम वो हर माह इंदौर में आएंगे और इन प्रोजेक्टों को रिव्यू करेंगे हर माह एक। उन्होंने जो चीफ इंजीनियर जो बॉम्बे में थे उनकी ड्यूटी अब उन्होंने इंदौर में लगाई है कि वो इंदौर में ही रहेंगे और इन प्रोजेक्टों को मॉनिटर करके उनको मंथली रिपोर्ट देंगे। महाराजा यशवंतराव होलकर के पराक्रम और वीरता साहस का बखान करने और इंदौर के कनारिया चौराहे पर श्रीमती यशवंतराव होलकर की प्रतिमा का अनावरण सम्मान समारोह करने के साथ ही राजशाही वैभव और होलकर कॉलेज अंदाज में पुणे से इंदौर तक के लिए 700 किलोमीटर की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका इंदौर में जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। और यात्रा एवं प्रतिमा स्थापना समिति के संयोजक सुधीर, सह संयोजक रविंद्र भुसारी ने प्रेस वार्ता कर आज बताया कि श्रीमंत यशवंतराव होलकर प्रथम मराठा साम्राज्य की प्रतिमा स्थापित करनी है। उनके पराक्रम वीरता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुणे से इंदौर तक यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 7 से 13 मई तक निकलने वाली यात्रा के मार्ग में यशवंतराव होलकर के इतिहास से रूबरू करवाया गया। वहीं 700 किलोमीटर के शौर्य यात्रा में 7 पड़ाव रहेंगे। प्रतिदिन 100 से 125 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। 13 मई को शौर्य यात्रा के समापन के साथ में इंदौर के कनाड़िया चौराहे पर श्रीमंत यशवंतराव होलकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। आयोजन को लेकर समिति द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। शौर्य यात्रा एवं प्रतिमा स्थापना समिति द्वारा सभी से अपील की गई है कि आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो वो प्रतिमा इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा बनाई गई है और पूना में उसका निर्माण हुआ है। तो पूना से प्रतिमा जो मूल प्रतिमा है वो तो कंटेनर में पैक होकर इंदौर आ रही है और उसकी स्थापना इंदौर में हो जाएगी। लेकिन उसी की प्रतिकृति सामाजिक स्तर पर दूसरे संगठनों के द्वारा बनाया गया है और वो प्रतिमा पूना से इंदौर तक शौर्य यात्रा के माध्यम से लाया जा रहा है। शौर्य यात्रा की काफ़ी तैयारियां हो चुकी है। लगभग 7 दिन में शौर्य यात्रा पूना से इंदौर तक पहुंचेगी। 7 तारीख को वहां भव्य समारोह के साथ में शौर्य यात्रा शुरू होगी और 12 तारीख की रात्रि को इंदौर पहुंचेगी और 13 तारीख को पुनः शौर्य यात्रा प्रारंभ होगी महाराजा यशवंतराव स्कूल उषा नगर से और लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र तय करके कनाड़िया तिराहे पर पहुंचेगी। कई बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके प्रसिद्ध संत दादा गुरु महाराज इंदौर पहुंचे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए। करीब 31 वर्षों से बिना अन्न के जीवन जी रहे संत दादा गुरु महाराज ने नर्मदा यात्रा का अपना अनुभव साझा किया। वहीं नर्मदा माता की उपासना करने और परिक्रमा से मिलने वाले फल प्राप्ति को लेकर भी उन्होंने कई तरह से प्रकाश डाला।
देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर दादा गुरु महाराज ने कहा कि हमारी दृष्टि में हिंदू संस्कृति है, कोई जाति नहीं है। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, जिसने समूचे विश्व को जीना सिखाया है। गुरु महाराज ने आगे कहा कि प्रत्येक जीव को जो मान सम्मान मिला है वह संस्कृति हिंदू संस्कृति से ही मिली है। जिसके जहन में दूसरों के कल्याण की भावना है वह हिंदू है। हिंदू कोई जाति या पंथ संप्रदाय नहीं है। हम ऐसे हिंदू संस्कृति और सभ्यता में जन्मे हैं जिसने दुनिया को जीना सिखाया है। वासुदेव कुटुंबकम ने सिखाया है कि हम अपना परिवार समूचे विश्व को मानते हैं कि यही तो हिंदू संस्कृति है। पितृ पर्वत पर दादा गुरु महाराज ने श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन किए एवं पूजन भी किया। इस दौरान संत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। पथ पर यदि कोई चलता है तो वो पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का संतुलन बनाती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा और नर्मदा के सिर्फ विश्व के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है कि जहाँ चलने से जीवन जिन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है वो चक्र जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है और नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जीवन को दिशा देती है, जीवन जीने की कला का केंद्र। जैसे आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। इंदौर में लगातार महिला संबंधित अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तारतम्य में लसूड़िया थाने पर 3 अलग अलग महिलाओं द्वारा दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। चौंकाने वाला मामला आया है कि एक नशेड़ी द्वारा बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल सरकार द्वारा महिलाओं के संरक्षण को लेकर कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के सपनों के शहर इंदौर में लगातार महिला संबंधित अपराध घटित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तारतम्य में लसूड़िया थाने पर ही एक ही दिन में 3 अलग अलग महिलाओं द्वारा दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया गया। 2 मामलों में शादी का रीटेक, 2 मामलों में शादी का झांसा और प्रेम प्रसंग के चलते घटना सामने आई है। तो वहीं तीसरे मामले में एक बुजुर्ग महिला को नशेड़ी द्वारा अकेला पाकर घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित मोरोद गांव में बारात में नाचने को लेकर हुए विवाद के दौरान दूल्हे के भाई ने दूल्हे के ही दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिस समय बारात निकल रही थी उस समय दूल्हे के परिजन दूल्हे के मामा का डांस देखने के लिए उत्साहित थे। दूल्हे के दोस्तों में भी काफी उत्साह था। दूल्हे के दोस्तों को कई बार दूल्हे के परिजनों ने समझाया, लेकिन बावजूद इसके डांस करने में पीछे नहीं हट रहे थे, जिसके बाद दूल्हे के भाई ने उन्हें चाकू मार दिया और युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित मोरद गांव में बारात निकलने के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया। इसी दौरान परिवार के लोग भी बारात में डांस कर रहे थे, जिसमें दूल्हे के मामा का डांस देखने के लिए परिवार काफी उत्साहित था। इसी बीच दूल्हे के दोस्तों का उत्साह भी कुछ कम नजर नहीं आया। मामा के डांस में खलल डालने के बाद दूल्हे के भाई ने पहले तो सनी अहिरवार की जमकर पिटाई कर दी। दूल्हे के दोस्तों का विवाद बढ़ता गया। इसी बीच दूल्हे के भाई पप्पू ने चाकू निकालकर सनी अहिरवार को मार दिया, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। तेजाजी नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू को अभिरक्षा में ले लिया है और पूरे मामले की बारीकी से पुलिस जांच में जुटी हुई है। पे नाचने के ऊपर से विवाद हुआ, जिस पर से कि सुभाष और उसका भाई 2 लोग इसमें नामजद हुए हैं दीपक, और उनको राउंड अप भी कर लिया गया है और जल्दी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले थे? ये जो आरोपीगण है मूलतः चापड़ा जिला देवास का पता लगा है और अभी हाल में ये थाना पिगडम्बर में गैलेक्सी कॉलोनी करके उसमें रहना पता लगा है। दीपक का आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता चला है, उसकी भी पूरी आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। इंदौर में नारकोटिक विभाग के अधिकारियों द्वारा नकली नारकोटिक का कार्ड बनाकर रंगदारी दिखाने वाले बदमाश के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। बदमाश मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जिसके द्वारा स्वयं को अधिकारी बताकर युवती से शादी करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है।
इंदौर के नारकोटिक विभाग के अधिकारियों द्वारा लसूड़िया थाने पर नकली नारकोटिक अधिकारी का कार्ड बनवाकर शादी करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि करण के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि करण द्वारा इंदौर के नारकोटिक विभाग में एसआई का फर्जी तरीके से कार्ड बनवाकर छत्तीसगढ़ में ही रहने वाली एक युवती से शादी कर ली गई। युवती द्वारा पूरे मामले में शादी करने के बाद में उसे अपने ही पति पर शक होने लगा, तो उसने पूरे मामले को लेकर इंदौर नारकोटिक विभाग को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। जानकारी गलत होने पर और नारकोटिक विभाग ने तमाम जांच करने के बाद लसूड़िया थाने पर बदमाश करण के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस करण की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, एनसीबी के अधिकारी द्वारा थाने पर आकर बताया गया था कि एक जो आरोपी है वो एक एनसीबी का एक फर्जी सब इंस्पेक्टर अधिकारी बनकर आसपास घूमता था और इसी तरह से उसने इसी में लड़की को एक बहला फुसला कर शादी भी कर ली थी। तो इसमें जो 419 जो इम्पर्सनेशन होता है उनके सेक्शंस में कायमी की गई है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।